हेलो स्टूडेंट, आज हम नीट 2003 का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये दिया है, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। ठीक है ना। तो एक आपने यहाँ पे बॉल फेंका है और ये इसका डायग्राम है बच्चों। यहाँ पे मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ। ये ग्राउंड है और यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो किया है। ठीक है ना। तो इस बॉल को हमने u स्पीड से थ्रो किया है। ठीक है ना। तो ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, मान लीजिए यहाँ, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो ये कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा। तो मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट को लिख देता हूँ h मैक्स। ठीक है ना। तो ये h मैक्स है, तो इस h मैक्स तक पहुँचने में इसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। तो मैं इस टाइम को लिख देता हूँ कैपिटल T, मान लेता हूँ इसको। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कैपिटल T टाइम लगा। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि लास्ट t सेकेंड में ये कितना चला होगा। तो ये वाला जो टाइम है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मैं इस टाइम को स्मॉल t मान लेता हूँ, और ये वाली जो हाइट है वो स्मॉल h मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये स्मॉल h हो गया। तो अब अपन को क्या करना है कि ये t आपको ये कितना t टाइम में कितना चला, स्मॉल h, तो ये स्मॉल h की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो h मैक्स माइनस स्मॉल h होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया होगा, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। ठीक है ना। तो अब हम इसको, हमारे पास देखिए एक, मैं यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, A, B और C। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जर्नी है, एक AB जर्नी है और एक AC जर्नी है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से इसकी स्पीड u है, और यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, या मैं v1 मान लेता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये इसकी स्पीड v1 हो गई। अब यहाँ पे जब स्पीड इसकी v1 हो गई तो ये स्पीड v1 जो है ना वो अननोन है। ठीक है ना। तो अब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा v1 को। तो मैं कौन सी जर्नी, AB जर्नी को कंसीडर करता हूँ, फॉर AB जर्नी, फॉर AB जर्नी। ठीक है ना। अपन AB जर्नी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं AB जर्नी को देखूँ तो मैं यूज़ करता हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस G इंटू टाइम। ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, इंटू टाइम इंटरवल। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये फाइनल वेलोसिटी v1 है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो कैपिटल T माइनस स्मॉल t इंटू g। ठीक है ना। बट आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, u बाई जी। तो अब आप क्या ये वाला टर्म यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू u, और t की जगह हम लिखते हैं u बाय जी माइनस स्मॉल t इंटू जी। अब v1 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, u, ये g इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा gt। ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो v1 का वैल्यू कितना हो गया, gt हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके पास क्या आ गई, v1 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी देख सकते हैं, फॉर जर्नी
बी सी। तो मैं अगर एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एच। कितनी वेलोसिटी से, यहाँ से वेलोसिटी देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी लिखना पड़ेगी v1, और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, t माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर v1 की वैल्यू रख देंगे, तो v1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, जी टी। तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, क्योंकि t फिर मल्टीप्लाई करेगा, और ये हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो आया वो हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। तो ये वाला जो आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।